वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ मौजूद हैं। क्लास 10th का ये लेक्चर है और क्लास 10th के बच्चे जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उस क्वेश्चंस के आंसर करके बंदा सेटिस्फाई होता है। एज ए टीचर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सेटिस्फाई होता हूँ कि मेरे बच्चे सीख रहे हैं। इन हालात में भी जब आपको पता है मानसर इतना डेवलप सिटी नहीं है, नेट की फैसिलिटी बहुत कम अवेलेबल होती है, नेट की स्पीड नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे मुस्बत सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं, वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो फिर एज ए टीचर मुझे खुशी होती है कि बच्चे वाकई घर में बैठे सीख रहे हैं। तो क्लास 10th एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर आपके पास है। आज वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किडनी का डुअल नेचर, कि किडनी डुअल नेचर के तौर पे कैसे काम करती है। किडनी से डुअल नेचर से मुराद हम लोग एक और किडनी का फंक्शन डिस्कस करेंगे जो है आपके पास ऑस्मो रेगुलेटरी आर्गन या ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन या आर्गन के तौर पे किडनी कैसे इन्वॉल्व होते हैं, प्लस डिसऑर्डर का स्केच आपको बताया जाएगा। और इससे रिलेटेड आज के टेस्ट डे भी है, तो आपका जो टेस्ट होगा वही बेसिकली आपका क्या है, होमवर्क है। आप अपने टेस्ट को रिवाइज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको मिलेगा टेस्ट आपका क्या है कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, के प्लांट कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप लोग अपने ग्रुप्स में भेज देंगे और यही आपका होमवर्क भी है। होमवर्क क्या है कि आप इस टॉपिक को एक मरतबा दोबारा सुनेंगे, रिवाइज करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स को, और फिर उसको रिटन फॉर्म में लिखने के बाद अपने ग्रुप्स में भेज देंगे। तो आते हैं बच्चे टॉपिक की तरफ। अब देखो ऑस्मो रेगुलेशन इन किडनी। ऑस्मो रेगुलेशन से मुराद क्या चीज़ है, प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें। ऑस्मो से मुराद आ गया आपके पास साल्ट प्लस वाटर लेवल। रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करना। किडनी यहाँ पे कौन से आर्गन, अब यहाँ पे हम लोग किडनी को लेते हैं, तो किडनी हमारे पास डुअल आर्गन के तौर पे काम करते हैं। बच्चे कैसे डुअल आर्गन के तौर पे काम करते हैं ये देखें। किडनी परफॉर्म करते हैं आपके पास ऑस्मो फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और इसके अलावा एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। तो किडनी तो दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन भी करवाते हैं और साथ में एक्सक्रीशन भी करवाते हैं। इसका मतलब है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए इंसान की या ह्यूमन्स की बॉडी के अंदर किडनी की नेचर कौन सी होती है, आपके पास डुअल नेचर। तो किडनी की डुअल नेचर होगी, ये एक्सक्रीशन के साथ साथ क्या चीज़ परफॉर्म करवाएगा, आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन। और ऑस्मो रेगुलेशन किसके साथ रिलेट करता है बच्चे, साल्ट प्लस वाटर के साथ। अब दो कंडीशंस होंगी आपकी पूरी ज़िंदगी में, आपको दो कंडीशन फेस करना पड़ेगी। या तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर लिमिटेड होगा, या तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर क्या होगा, ज़्यादा होगा, एक्सेस होगा, प्लेंटी ऑफ वाटर होगा। अब पहले डिस्कस करते हैं कि जब पानी जिस्म के अंदर कम होते हैं तो तब किडनी कैसे ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करवाते हैं। तो अब देखें बच्चे पानी कम कैसे होते हैं। तो पानी कम होते हैं आपके पास बॉडी के अंदर ड्यूरिंग फास्टिंग, जब हम लोगों ने रोज़ा रखा होता है, स्पेशली जो गर्मियों के रोज़े हैं जो हम लोगों ने 2 साल पहले गुजार चुके हैं, इस साल तो खैर मौसम अच्छा था। ड्यूरिंग फास्टिंग और एक्सरसाइज, जब आप लोग इन दिनों में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और आपके पास पानी की बोतल नहीं होती, तो इस नतीजे में क्या होता है, आपको स्वेटिंग आती है। स्वेटिंग में आपकी बॉडी से एवोपरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है स्वेटिंग के थ्रू। स्वेटिंग के बाद एवोपरेशन होती है, वाटर लॉस होते हैं, तो कंटिन्यूसली आपकी बॉडी के अंदर शॉर्टेज होती है। किस चीज़ की शॉर्टेज होती है, वाटर की। तो इस मैकेनिज़्म के ऊपर किडनी कैसे कवर करते हैं कि या किडनी कैसे वाटर के लेवल को क्या करते हैं, आपके पास प्रॉपर करते हैं। अब देखें द एबंडेंस ऑफ क्या है आपके पास, द एबंडेंस ऑफ वाटर टेक प्लेस इन ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एबंडेंस, तो एबंडेंस से मुराद क्या चीज़ है, एबंडेंस से मुराद है आपके पास के एब्जॉर्प्शन, कि जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की वो कौन से पार्ट में होती है, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में होती है। तो ट्यूबुलर पार्ट आपको पता है 3 पार्ट होते हैं ट्यूबुलर के, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, ये 3 पार्ट होते हैं। हम लोग कहते हैं द एबंडेंस या मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब देखें जब पानी की शॉर्टेज होती है, तो जब कल वाले लेक्चर में मैंने आपको डीसीटी का फंक्शन पढ़ाया था, तो मैंने क्या कहा था, जो डीसीटी होगा जब बॉडी के अंदर शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी तो ये मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा। किसकी मदद से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा, विद द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल। कैसे, लेट्स सपोज ये आपके पास डीसीटी वाला पार्ट है, ये वाला जो एंड वाला पार्ट है, इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास है डीसीटी पार्ट। तीनों पार्ट के साथ कनेक्शन होता है किस चीज़ का, ब्लड वेसल्स का। सेल के अंदर वाटर का लेवल कम है,
इधर वाटर पड़ा हुआ है, तो सेल क्या करेंगे, ये जो DCT पार्ट होगा इससे ये वाले जो ब्लड सेल्स होंगे ये वाटर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब पानी की कमी होगी फास्टिंग या हैवी एक्सरसाइज में, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन या एबंडेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करेगी इन अ ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। और ट्यूबुलर पार्ट में कौन से पार्ट में ज़्यादा या मच एबंडेंस ऑफ वाटर की एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करेगी, इन अ DCT। तो यही वाटर एब्जॉर्ब हो के जब सेल के पास जाएगा तो वाटर का, सेल्स का जो बेसिक वाटर लेवल है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। अब बचे दूसरी कंडीशन, जब बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर होगा। अब एक्सेस ऑफ वाटर किस टाइम हो सकता है, ये अबंडेंस ऑफ वाटर किस टाइम हो सकते हैं, जब हम लोग प्लेंटी ऑफ वाटर को क्या करेंगे, ड्रिंक करेंगे। आफ्टर ड्रिंकिंग हम ड्रिंकिंग कर रहे हैं, कोई हैवी काम नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रही है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम से कम है, हम बस पानी पीते जा रहे हैं, तो हमारे सेल्स के अंदर वाटर का लेवल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब जब वाटर का लेवल इंक्रीज होता जाएगा हमारे सेल्स का होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा। जब सेल्स को होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होगा तो किडनी बॉडी या सेल्स को होम्योस्टेसिस में लाएगी। कैसे लाएगी, किडनी क्या करेगी, जो रीअब्जॉर्प्शन होगी, रीअब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट में होती है, ट्यूबुलर पार्ट में, तो जो रीअब्जॉर्प्शन होगी किडनी उसको क्या कर देगी, स्टॉप कर देगी। आपके जो ट्यूबुलर पार्ट होगा PCT, DCT, लूप ऑफ हेनले, इसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जो हमारी बॉडी या हमारे सेल से ज़्यादा वाटर होगा, एक्सेस वाटर होगा, वो बॉडी से रिमूव्ड हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। तो देखें बच्चे, जब वाटर की शॉर्टेज हो या चाहे वाटर एक्सेस अमाउंट में हो, दोनों केसेस में वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए हमारा कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, किडनी। अब किडनी इन्वॉल्व होगा, वाटर का लेवल किसके साथ रिलेट करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन के साथ। तो लिमिटेड या शॉर्टेज ऑफ वाटर में रीअब्जॉर्प्शन DCT में इंक्रीज हो जाती है, और एक्सेस ऑफ वाटर के केस में या अबंडेंस ऑफ वाटर के केस में ट्यूबुलर पार्ट में रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप। जब रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप होगी तो जो यूरिन प्रोड्यूस होगा उसकी अमाउंट क्या हो जाएगी बच्चे, ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह हम लोग कहते हैं किडनी की कौन सी नेचर होती है, डुअल नेचर। आगे चले जाएं बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर, इसका स्केच। सबसे पहले डेफिनेशन, किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल इंजरी की वजह से जब आपका किडनी काम करना छोड़ दे, किडनी प्रॉपर वर्क या प्रॉपर काम करना छोड़ दे, इस मैकेनिज्म या इस फिनोमेना को हम लोग किसका नाम देंगे, डिसऑर्डर का। कोई भी फंक्शन बच्चे, कोई भी सॉरी ऑर्गन आपके पास, ये तो हम लोग किडनी पढ़ा रहे हैं आपको, अगर आपका कोई भी ऑर्गन है, चाहे वो लिवर है, चाहे वो स्टमक है, चाहे वो हार्ट है, वो इंटरनल या एक्सटर्नल किसी भी फैक्टर की वजह से, किसी भी इंजरी की वजह से काम करना छोड़ देगा, उसको हम लोग किसका नाम देंगे, डिसऑर्डर। हम लोग पढ़ रहे हैं किडनी, तो इस वजह से हम लोग रिलेट करते हैं किसके साथ, किडनी के साथ। When due to external or internal injury or kidney stop working, this situation is termed as kidney disorder। इस सिचुएशन को किसका नाम देते हैं बच्चे, किडनी डिसऑर्डर का नाम देते हैं। अब आपकी बुक में किडनी डिसऑर्डर जो डिस्कस किए हुए हैं बच्चे, वो दो किए हुए हैं। एक डिस्कस किया हुआ है किडनी स्टोन और दूसरा डिस्कस किया हुआ है किडनी फेलियर। ये दोनों किडनी के क्या हैं आपके पास, डिसऑर्डर्स। तो हमारी बुक में दो डिसऑर्डर डिस्कस किए हुए हैं, किडनी स्टोन और किडनी फेलियर, और साथ में फिर इनकी ट्रीटमेंट भी डिस्कस की हुई है। डिसऑर्डर के साथ कौन सी चीज़ डिस्कस की हुई है, ट्रीटमेंट। तो ये ऊपर वाले आ गए आपके पास किडनी फेलियर और किडनी स्टोन जो हैं ये आ गए आपके पास जी डिसऑर्डर, और नीचे आप अगर देखें तो इस तरह स्केच की फॉर्म में मैंने इनकी क्या चीज़ लिखी हुई है बच्ची, ट्रीटमेंट भी। सबसे पहले किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट देखते हैं। तो किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट क्या है आपके पास, तीन तरह से हम लोग किडनी स्टोन्स की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या तो करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स, और डॉक्टर किडनी स्टोन के केस में जो मेडिसिन्स रिकमेंड करते हैं वो एलोपैथी नहीं होती बच्चे। एलोपैथी से मुराद इंग्लिश मेडिसिन्स नहीं होती, वो कौन सी होती हैं आपके पास, होम्योपैथिक। होम्योपैथिक की ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं। क्यों, इनके साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, जबकि जो एलोपैथिक या इंग्लिश मेडिसिन्स होती हैं ये सारी की सारी स्टेरॉइड्स होती हैं। तो ये किडनी के अंदर स्टोन्स को ख़त्म करेंगी, लेकिन स्टेरॉइड्स किडनी के फंक्शंस को डिस्टर्ब करते हैं। इस वजह से मेडिसन में किडनी स्टोन की तीन तरह की ट्रीटमेंट होती है। पहले जो सारे रिकमेंड करते हैं फिजिशियन या सर्जन भी रिकमेंड करते हैं वो होते हैं मेडिकल स्टेप या केमिकल स्टेप, उसमें मेडिसिन यूज़ करते हैं। अमूमन किडनी स्टोन में एलोपैथिक को बहुत कम कंसिडर किया जाता है, ज़्यादातर कंसिडर किया जाता है होम्योपैथिक को। फिर दूसरी ट्रीटमेंट जो होती है बच्चे वो होती है सर्जरी, बाय ऑपरेशन किडनी स्टोन को निकाला जाए। जो तीसरी ट्रीटमेंट होती है वो होती है लिथोट्रिप्सी विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज
एक्स रेज की मदद से या वाटर के प्रेशर की मदद से क्या किया जाता है, आपके पास जो किडनी का स्टोन होता है उसको क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है। और जो लिथोट्रिप्सी होती है ये विदाउट सर्जरी होती है बच्चे। तो किडनी स्टोन की ट्रीटमेंट्स कितनी तरह की होंगी, 3 तरह की, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन, सर्जरी और विद द हेल्प ऑफ लिथोट्रिप्सी। किडनी फेलियर, जब आपका पूरे का पूरा किडनी काम करना छोड़ दे तो इस सिचुएशन को या इस फिनोमेना को हम लोग किसका नाम देते हैं, किडनी फेलियर। किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट जो ज़्यादातर होती है वो होती है आपके पास डायलिसिस। डायलिसिस की 2 टाइप्स होती हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सी स्टेज में, और फिर अगर पेशेंट की जो रिकवरी है वो डायलिसिस से नहीं हो रही फिर डॉक्टर्स जाते हैं आपके पास किसके पास, ट्रांसप्लांट के पास। तो किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। ये डिपेंड करते हैं, हीमा या पेरिटोनियल डिपेंड करते हैं ऑन स्टेज ऑफ किडनी फेलियर, कि किडनी फेलियर की कौन सी स्टेज है। और जो फाइनल स्टेज होती है उसमें ये दोनों ट्रीटमेंट जो होती हैं ये नाकाम हो जाती हैं, ये अनसक्सेसफुल हो जाती हैं, फिर डॉक्टर्स आपके पास रिकमेंड करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये तो था बच्चे आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में आपको किडनी का डुअल फंक्शन और साथ में किडनी के डिसऑर्डर बताए हैं, और इसी वीडियो लेक्चर में आपको होमवर्क भी बताया है। होमवर्क आपका क्या है, जो होमवर्क है वो ये आपका टेस्ट है, एक्सक्रीशन इन प्लांट। तो इससे रिलेटेड आप लोग अपना टेस्ट करके अपने ग्रुप्स में भेजेंगे, और आपका वीडियो लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वो आप लोग पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोग आगे ये वाले टॉपिक डिस्कस करेंगे, किडनी स्टोन क्या है और इनकी ट्रीटमेंट क्या है, और हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस कैसे होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।